और जब परमेश्वर का आश्रय लेता है तो वही आश्रय तो भगवान की भक्ति बन जाती है। कल मैंने निवेदन किया था, भक्ति का एक अर्थ आचार्यों ने सेवा के अर्थ में किया है, भज सेवायाम। एक व्यक्ति ने पूछा कि भक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा कि भजन भक्ति है, भजनम भक्ति। तो उसने कहा किम भजनम, भजन क्या है? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, रसनम, रसपूर्वक भगवान का भजन, यही तो भक्ति है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और आस्वाद उसमें आए, जब भोजन करते हैं तो हम कई बार अपने पाचक को बुला के कहते हैं, भाई आज बड़ा स्वाद आया, बहुत अच्छा तुमने बनाया। भोजन करते समय वो छोटा सा पदार्थ व्यक्ति को रस प्रदान करता है, तो भजन करते हुए जो व्यापक परमात्मा है, जिसकी सारी सृष्टि है, उसने भोजन नहीं बनाया, उसने सृष्टि का निर्माण किया है। और सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ का सर्जक वो है, पाचक के हाथों की प्रशंसा। उसमें से रस का निर्झरण व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यंजन आस्वाद प्रदान करता है। हम सब लोग यदि थोड़ी सी दृष्टि बदलने का प्रयत्न कर डालें तो परमात्मा की ये सारी सृष्टि हम सब लोगों के लिए रसप्रद हो सकती। और जब उसका हम संसार में उपभोग करते हैं ऐसा मानकर कि भगवान का है, तो भगवान की वस्तु में फिर अनादर तो कहीं होता नहीं। उसमें अपने आप धीरे धीरे आदर करने की बुद्धि आती है और संसार की वे परिस्थितियां जो आज कंटकाकीर्ण लग रही हैं, जो हमें दुख का बोध प्रदान करती हैं, कालांतर में भक्तिमय जीवन हो जाने के कारण वे सारी परिस्थितियां परमेश्वर जन्य होने के कारण उनमें भी परमात्मा की कृपा का ही दर्शन धीरे धीरे होने लगता है। तीसरा अर्थ एक आचार्य ने कहा, भंजनम भक्ति। भक्ति क्या है कि जो हमारे भीतर बुरे विचार आते हैं उनको भग्न कर दें, उनको तोड़ डालें। हिंदी में एक बड़ा कवि हुआ है, उनका नाम रत्नाकर था। बड़े अच्छे उन्होंने छंद लिखे हैं। अपनी उत्तरावस्था में उनको कुष्ठ रोग हो गया। जब कुष्ठ रोग हो गया तो किसी ने कहा कि ये बड़ा दुष्ट रोग है और ये किसी पाप का परिणाम हमारे शास्त्रों में माना जाता है। आज तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं, बहुत रिसर्च हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी कुष्ठशालाएं कुष्ठ रोगियों को रोग को निवारण करने के लिए बाबा आमटे जैसे लोग और अनेक लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसी पुराण में ऐसा वर्णन आया कि ये रोग किसी महत पाप के कारण व्यक्ति को हो जाता है। वो काल पुराना था, इसलिए रत्नाकर ने कहा कि अच्छा, यदि पाप है मेरा तो इस पाप को रौंदने का काम तो केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि पाप को मारने के लिए कोई ऐसा मुकद्दर तो बना नहीं कि उसको तोड़ डाला जाए। कुछ ऐसा भी नहीं है कि पाप को सड़क के ऊपर पटक दें और फिर पीडब्ल्यूडी वालों को कहें कि जरा इसके ऊपर रोड रोलर चला दो और मेरे पाप को तोड़ डालो, ये भी संभव नहीं। इसलिए वो बहुत निश्चय करने के बाद गंगा के तट पर पहुंचा। गंगा पाप विनाशिनी मानी जाती हैं, उनको ऐसा कहा जाता है वे अघहारिणी है। और भगवान आदि शंकराचार्य ने भी इस बात को माना। वे निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन उन्होंने इस सारे समाज को लोक संग्रह की दृष्टि से बहुत स्तोत्र प्रदान किए और गंगा को कलमश विनाशिनी माना। जब वो गंगा के तट पर बैठे तो भगवान शंकराचार्य गंगा की वंदना में कहते हैं कि गंगा, मैं तुम्हारे तट पर इसलिए आया हूं, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसिद्ध। काव्य का रस तो है इसमें, लेकिन भगवान शंकराचार्य भी गंगा को कलमश नाशिनी मानते हैं। भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे कि तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हे गंगा, तू प्रसन्न हो जा। उससे भक्ति नहीं मांग रहे हैं, कहते हैं अगर मेरा पाप नष्ट हो गया तो मुझे भक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी। भक्ति के मार्ग का जो बाधक तत्व है वो मेरा अघ ही तो है, मेरे अंतर की दूषित वृत्तियां ही तो हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य गंगा के पास बैठकर कहते हैं कि तुम तो देवी,
तुम सुरसरी हो, इसलिए मेरी प्रार्थना है तुमसे। मैं आराधना करना चाहता हूं, कृष्ण आराधयामि, मैं कृष्ण की आराधना कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझ पर कृपा करो। सकल कलुष भंगे, सारे पापों का विनाश करने वाली। और बड़ा सुंदर विशेषण दिया, तरल तर तरंगे, देर मत करो। जैसे तुम्हारी ये तरल तीव्र तरंग है, इसमें स्नान करने के बाद अपने साथ मुझे मत बहा ले जाओ, मेरे पापों को बहा ले जाओ। सकल कलुष भंगे, स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे, देवी गंगे प्रसीद। हे मां, तू प्रसन्न होकर मेरे कल्मशों का विनाश कर दे, मेरे अघ का विमोचन कर दे, मुझे पाप रहित कर दे। वो व्यक्ति पहुंचा गंगा के तट पर। कभी उसने सोचा पाप के कारण मुझे रोग हुआ है, ये रोग जाए न जाए, लेकिन पाप को पछाड़ने का तो प्रयत्न करना चाहिए। और धीरे धीरे रोज जब वो प्रातः काल उठकर देखते तो वह उनकी त्वचा श्वेत होती जाती, रोग बढ़ता जाता। जब गंगा के तट पर वो पहुंच गए तो अपने उस रोग को संबोधित करते हुए बड़ी अभिनव कल्पना है, बहुत नया विचार है कि चलो चल, चलो चल, बीच ही ते बिचल न। अपने रोग को कहते हैं तो और बढ़ ले जितना बढ़ना। चलो चल, चलो चल, बीच ही ते बिचल न, कीच मीच नीच ते कुटुंब को कचरी हो। अरे दागदार, मेरे पातक अपार तो ही गंगा के कछार में पछार मार छरियो। कैसा विश्वास है। निश्चित रूप से मैं तुझे ले चलता हूं वहां जहां पाप का विनाश होता है। चलो चल, चलो चल, बीच ही ते बिचल न, कीच नीच मीच ते कुटुंब को कचरी हो। अरे दागदार, मेरे पातक अपार तो ही गंगा के कछार में पछार मार छरियो। मैं गंगा के कछार में तुझे पछाड़ूंगा। कितना विश्वास है उसको सुरसरी के ऊपर। सुरसरी देव नदी, परमात्मा के चरणों से निश्चित जल, उस जल में उसकी कितनी दिव्य भावना है। और लोग कहते हैं कि कुछ काल तक वहां निरंतर वे गंगा स्तुति करते रहे, स्नान करते रहे और उनका वह रोग नष्ट हो गया। पाप का विमोचन भक्ति के द्वारा होता है।